नमस्ते दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं निकारागुआ से कोस्टा रिका। और भाई कोस्टा रिका जो है ना, बहुत ही डिफरेंट प्लेस है। वो आप लोग को रास्ते में चलते हुए बताते हैं। अभी है सुबह सुबह का टाइम। हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है। सामने आ गई हमारी टैक्सी जो हमें बस स्टैंड तक लेके जाएगी। तो गुस्से में गया है भाई, चालू बनते हैं। मैंने कहा था कि अभी आप लोगों ने देखा जो हमारा टैक्सी ड्राइवर भाग गया। उसका रीज़न ये था कि जैसे ही मैं उसके पास गया तो मैंने बोला भाई उसका एक तो टैक्सी नंबर मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला आप ही हो क्या? कह रहा हाँ। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं। मैं बैठने लगा तो इतने में भाई आ गए। तो कह रहा तुम 2 बंदे हो? कह रहा 2 बंदों के लिए मैं इतने पैसे में नहीं लेके जाऊँगा। मैंने बोला भाई गाड़ी तो तू वहीं लेके जा रहा है ना, चाहे 4 बंदे बैठे हैं अगर हम लोगों ने बुक किया है। कह रहा नहीं, मैं एक ही बंदे को लेके जाऊँगा। और एकदम गुस्से में भाग गया। कह रहा नहीं 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 नहीं। हमने कहा चलो भाई ठीक है, नहीं बिठाना मत बिठा, यहाँ से इतनी पास में है, हम लोग वॉक करके ही पहुँच जाएंगे। तो भाई ड्राइवर का ऐसे ही ड्रामा रहता है यहाँ पर ज़्यादातर। इन कंट्रियों के अंदर तो काफ़ी परेशान किया है मैं ड्राइवर्स ने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बस स्टॉप पे। वहाँ से है हमारी 14 घंटे की बस भाई, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाएगी और इमिग्रेशन भी पार कराएगी। तो देखते हैं कि इमिग्रेशन वगैरह कैसे रहता है और हमारी बस की जर्नी कैसे रहती है। तो ये वाला जो है ट्रिप बहुत ही ज़्यादा हमारा लंबा हो चुका है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग बाय रोड ट्रैवल करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि पनामा तक हम लोग बाय रोड जाएं। भाई सुबह सुबह इस बंदे ने यहाँ पर हॉट कॉफ़ी लगा रखी है अपनी गाड़ी के अंदर। कोई दुकान नहीं खुली, मेरे ख्याल से लोग लेके जाते होंगे भाई से। यहाँ पे हमें 15 मिनट भी नहीं लगे वॉक करने में, उसकी गाड़ी से 2 मिनट लगते। इन टैक्सी ड्राइवर को क्या करना है, पैसे तो कमाने नहीं है। कहीं पे भी जाके खड़े होके भाई इनको ड्रामे ज़्यादा करने हैं। कुछ ड्राइवर होते हैं बहुत ही ज़्यादा नाइस होते हैं, बट भाई 80-90% तो हमें सारे ऐसे मिलते हैं कि कुछ ना कुछ ड्रामा ज़रूर करते हैं। बताओ यहाँ तक आता उसके पैसे बन जाते। ये रहा सामने पहुँच गए हम लोग। तो ये है भाई, इसका नाम है टीका बस। और तो भाई अभी यहाँ पे हमारी हो गई है चेक इन और ये हमें मिल गई है हमारी रिसीट, जो कि है $33 की। यहाँ पे भाई अपना लगेज डाल दो, ये सीधा बस में चढ़ा देंगे। बस आ गई है भाई। सबसे फ़नी चीज़ क्या है कि ये अभी हम लोगों ने बस का नंबर देखा 18839। यही बस जो वो थी जो कि हम लोग होंडुरास से यहाँ पर आए थे इसी बस में बैठ के। और भाई बहुत ही छोटी सी सीट है, बट हम लोगों ने ना सबसे आगे की सीट बुक करा रखी है। तो हो सकता है कि भाई थोड़ा हमारा टाइम सही बीत जाए, देखते हैं। तो भाई बस स्टॉप के सामने ही है ना, अभी यहाँ पे एक हमें किराने की दुकान दिखी, यहाँ से कुछ खाने पीने का लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ना भाई इस तरीके की शॉप्स होती हैं, सारी एकदम जाली लगी हुई होती है। सिर्फ हाथ ही अंदर दे सकते हो, अंदर नहीं जा सकते। ये जो थी ना कंट्रियाँ एल सल्वाडोर के बाद में, तो भाई ज़्यादातर दुकानों के अंदर आप लोग नहीं जा सकते हो। इसी तरीके से हाथ देना पड़ता है। मेरे को तो ये हाथ देने वाला सीन है ना इंडिया का, वो याद आ गया। आज से बहुत पहले है ना, मूवी देखने के लिए जाते थे ना, तो इसी तरीके से जालियाँ लगी हुई थी, बंदे हाथ दे के टिकटें खरीदते थे। चलो भाई अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर होगी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट। यहाँ पर बनाना ¿Cuánto, campeón? 2 Dos. 2 या 2 and 2 and 2 या दैट्स इट। Sí, cinco. ओके भाई अभी इनसे मैंने 2 नारियल पानी ले लिए हैं, 2 मैंगो ले लिए हैं, 3 केले ले लिए हैं, जो कि इन्होंने 80 के दिए, $2 के, बहुत ही सस्ते हैं। वन मोर Solo una. One solo. ओके। अभी हम लोगों ने सीट आगे वाली जो बुक कराई थी ना, वो कैसे कराई थी, पहले हम लोग 6 बजे जाने वाले थे। 6 बजे वाली में बिल्कुल पीछे सीट थी, जहाँ पे बाथरूम के साइड में, जहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और इतनी ज़्यादा है ना लेग स्पेस भी नहीं होता। तो यही बस में हम लोग ने ट्रैवल किया था और भाई इसमें बहुत परेशान हो गए थे हम लोग 6-7 घंटे में। अब तो 14 घंटे किया, बट यहाँ पे मेरे को सही लग रहा है कि लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। चलो भाई भगवान का नाम लेके अपनी 14 घंटे की जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेम ड्राइवर, सेम बस। तो भाई ये आ गया है सामने बॉर्डर निकारागुआ का। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमारा जो है इमिग्रेशन होगा, फिर इसके बाद कोस्टा रिका का होगा। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बॉर्डर पे, बट भाई दिक्कत क्या है कि इन्होंने ना हमें फॉर्म नहीं दिया था इमिग्रेशन का। अभी उतरते समय ड्राइवर बोल रहा है इमिग्रेशन वाला फॉर्म दो,
मैं बोला भाई हमें तो दिया ही नहीं है, ना भाई को दिया ना मुझे दिया। और अब हम लोगों ने नोट किया भाई बस में हर एक बंदे को इमिग्रेशन फॉर्म दिया हुआ था। तो अभी देखते हैं क्या होगा। तो ये था भाई इमिग्रेशन निकारागुआ का। तो उन्होंने खाली हमारा पासपोर्ट चेक किया और एक जो हम लोगों ने एंट्री की थी ना, तो हम लोगों को इन्होंने एक रिसीट दी थी, तो वो चेक की बस और एंट्री दे दी भाई। बट पता है यहाँ पे ना एग्ज़िट के $3 देने थे। तो मैंने क्या करा कि मेरे पास निकारागुआ की मनी थी, मैंने बोला कि भाई ये लो, तुम्हारी कंट्री की मनी है, ये ले लो। तो भाई पता है क्या कहते, नहीं हम ये नहीं लेंगे, हम डॉलर ही लेंगे, अमेरिकन डॉलर 2-3। तो मैंने बोला भाई ये तुम्हारी मनी है, ये तो ले लो। कह रहे कि नहीं भाई हम लोग तो डॉलर ही लेंगे। अभी मैं आ गया हूँ बस में। तो हमारा जो बस ड्राइवर था ना, वो मेरे को वीडियो बनाते हुए देख रहा था, क्योंकि यही बस ड्राइवर पहले मैंने बताया था कि होंडुरास से हमें यहाँ लेके आया था निकारागुआ। तो ये ना वहाँ पे पुलिस वालों को बोल रहा है ये बंदा है ना वीडियो बना रहा है। तो पुलिस वाला मेरे पास आ गया और मेरा बस ड्राइवर उसको बोल रहा है पासपोर्ट निकाल के दिखा। अभी ये हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा था उसके बाद। तो मैंने पासपोर्ट निकाल के दिखाया, पासपोर्ट देख रहा है और फिर वो कह रहा है कि ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, निकारागुआ की जो वीडियो बनाई है वो मत डाल दियो, ऑनलाइन मत डाल दियो, यूट्यूब। मैंने बोला नहीं, मैं बोला पर्सनल मैं अपनी बना रहा हूँ। तो फिर कह रहा है कि ओके नो यूट्यूब, ऑनलाइन मत डालियो। तो भाई ऐसे पंगा है इन कंट्रियों के अंदर, निकारागुआ में स्पेशली। भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हमने ना पूरी कंट्री के अंदर फ्लैग देखा था, ये जो रेड एंड ब्लैक फ्लैग जो दिख रहा है ना FSLN, और ये देख रहे हो ये जो उसके पीछे जो फ्लैग है वो तो इनका नेशनल फ्लैग है। और ये देख रहे हो ये जो है पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग है और ये इनके नेशनल फ्लैग से भी ऊपर है, जैसा आप लोग को दिख रहा है। ये पता है फ्लैग इनके नेशनल फ्लैग से भी ऊपर क्यों लगा रखा है? उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि भाई यहाँ पे एक तरीके की इस पार्टी की चलती है गुंडागर्दी। ये पार्टी जो बोलती है इस कंट्री के अंदर वो होता है। मेरे को बता दो, अब कहीं पे भी दुनिया में आप लोगों ने देखा हो कि किसी भी पार्टी का, जैसे आप लगा लो कि भाई अभी इंडिया के अंदर कौन सी पार्टी है, बीजेपी जीती हुई है। आप कोई भी जगह पे देखा है कि इंडिया फ्लैग के साथ लगा हुआ हो? अगर आप बॉर्डर पे जाके देख लो कहीं पे भी नहीं लगा हुआ होगा। और ये चीज़ सही होती है। बट ये जो कंट्री है ना भाई, हमने हर जगह पे देखा कि जो है ये रेड एंड ब्लैक फ्लैग हर जगह लगा हुआ था। और ये ज़बरदस्ती लगवा रहे हैं कि जो इनकी पार्टी है वो भाई गुंडागर्दी करती है। यहाँ पे आप लोग को जैसे मैं दिखा चुका था, ये बॉर्डर पे देख के तो हम लोग खुद हैरान हो गए कि यार इन्होंने यहाँ तक बॉर्डर को भी नहीं छोड़ा। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, इस कंट्री को छोड़ के जा रहा हूँ। इस कंट्री में मैं दोबारा कभी भी नहीं आऊँगा। ये मेरे को इस ट्रिप की सबसे जो घटिया कंट्री लगी थी निकारागुआ। Aquí sí, por favor, los de carretera, le indican al muchacho que acomode las maletas, dónde bajan, para que no acomode las maletas con el pendiente de las paradas. तो भाई बस वाले ने हमें यहाँ पे उतार दिया है और ये हम लोग जा रहे हैं कोस्टा रिका के इमिग्रेशन पे। भाई यहाँ पे हमें ना आधा घंटा हो गया खड़े हुए, सारे काउंटर बंद पड़े हैं, सिर्फ एक ही खुला हुआ है यहाँ पे। तो भाई अभी हमें एंट्री मिल गई है। अभी आप लोगों को बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई थी। अभी हम लोग यहाँ पे अपनी मनी एक्सचेंज करा रहे हैं। जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, मैंने पहले ही सुना था, वो सबसे पूछ रहा है कि तुम अगर कोस्टा रिका आ रहे हो कब यहाँ से जाओगे तो टिकट दिखाओ। तो मेरे को लगा यार हम लोगों ने तो बस की टिकट बुक नहीं की हुई है। फिर मैंने भाई को बोला, भाई थोड़े से मेरे पीछे लाइन में खड़े हुए थे, तो मैंने भाई को बोला कि भाई वो सबसे मांग रहा है टिकट वगैरह, हो सकता है हमसे भी मांगे। तो जैसे ही मैं काउंटर पे गया तो उसने बोला कि भाई टिकट दिखाओ कि तुम कोस्टा रिका से पनामा की। तो मैंने उसको टिकट दिखा दी थी, मैंने ऑलरेडी बुक की हुई है अमेरिका की, पनामा से अमेरिका की, वो दिखा दी। बट उसने कहा कि नहीं मुझे कोस्टा रिका से पनामा की देखनी है, अमेरिका वाली नहीं देखनी, या फिर कोस्टा रिका से सीधा अमेरिका की हो। फिर मैंने उसको, हम लोगों ने ऑनलाइन वहीं पर ही बुक की और मैंने दिखाई। बट उन्होंने जो मेरे को स्टैम्प दी है वो है 180 डेज़ की, तो मैं 6 मंथ्स रुक सकता हूँ। बट ये लोग है ना बहुत सारी कंट्री वालों से चिढ़ते हैं, जैसे अमेरिका वालों से भी चिढ़ते हैं, इंडिया वालों से भी चिढ़ते हैं, और चाइना हो गया, बहुत सारी कंट्री हैं जिनसे ये लोग चिढ़ते हैं। तो इस वजह से ये लोग है ना उनकी थोड़ी सी एंट्री मुश्किल करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे 1.5 घंटा लग गया और देख लो अभी भी हमारे बस के बंदे आ रहे हैं। तो अभी हमारी बस यहाँ पे रुक गई है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आया था, तो ये यहाँ पे खाना पीना मिल रहा है काफ़ी अच्छा, यहाँ का लोकल जो खाना होता है। और ये पूरा माउंटेन वाला एरिया है, अभी आप लोग को माउंटेन दिखाऊंगा। तो ये है यहाँ का लोकल खाना, जैसे अपने इंडिया के अंदर मिलता है, राइस, थोड़ा सा सैलेड है, और ये यहाँ पे है ग्रिल्ड चिकन। तो यहाँ पे वेजिटेरियन में कुछ नहीं था, इनके पास चिकन मिलता है। मतलब खाने का टेस्ट इतना अच्छा तो नहीं था, बट हम लोगों को इतनी भूख लगी हुई थी, अभी 3 बज चुके हैं, हम लोगों ने जैसे तैसे करके खा लिया। तो भाई यहाँ से $17 का हमने खाना खाया था। अभी हम लोगों ने ये आइसक्रीम ले ली है जो $2 की पड़ी है। ये कोकोनट वाली आइसक्रीम है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे आपको कुछ अच्छा मिले ना मिले, बट यहाँ की जो आइसक्रीम्स होती है ना बहुत अच्छी होती है।
अमेरिका के अंदर भी एक आइसक्रीम आती है, मैक्सिको करके है उसका नाम, और वो मेरी सबसे फेवरेट आइसक्रीम है अमेरिका के अंदर। यहाँ पे भी अभी मैंने खाया ना तो मेरा दिल खुश हो गया यार, ये खा के मज़ा आ गया। फाइनली हमारी बस पहुंच गई है कोस्टा रिका के सैन होजे में। तो भाई हम लोगों को लग रहा था ये शायद 14 घंटे में पहुंचाएगा, बट इन्होंने हमें पहुंचा दिया यहाँ पे 11 घंटे में। भाई फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं, और यार यहाँ पे जो है ना भाई इतनी अच्छी हवा चल रही है, एकदम ठंडा सा माहौल है, जैसे पहाड़ी इलाके के बीच में आप लोग जाते हो ना, वो वाला है यार। मज़ा आ गया यहाँ पे आके। और अभी हम लोगों ने जो हॉस्टल कराया हुआ था ना, वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पास था, बट अभी भाई कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रखा है, हमने ज़बरदस्ती एसी वाला कराया था, यहाँ एसी की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमें बाहर थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो हम लोग अपना दूसरा हॉस्टल करा रहे हैं जो हमें पहले पसंद आया था। वो सस्ता भी है क्योंकि हमें यहाँ पे 3 दिन के लिए चाहिए, तो वो हमें $25 या $30 सस्ता पड़ेगा, और 3 दिन हम लोग वहाँ पर रुकेंगे। वो भी पास में है, और उसके पास में ये ना इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, तो हमें मज़ा आ जाएगा भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे पता नहीं मेरे को आते ही है ना बहुत अच्छा लगने लग गया। एक तो ये बड़ी सिटी है, दूसरा यहाँ पे ना क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पे है ना मिलिट्री भी नहीं है इनकी, कोई भी आर्मी वगैरह नहीं है यहाँ पे इस कंट्री के अंदर। भाई ये कंट्री है विदाउट आर्मी, वो आप लोग को ना मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। तो भाई अभी हमारी आ गई है यहाँ से ऊबर, और हमारे जो हॉस्टल है यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है, तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो ये भाई हमारे टैक्सी वाले ने हमें छोड़ दिया है। तो ये है हमारा हॉस्टल नेक्स्ट 3 दिनों के लिए। इस हॉस्टल का नाम है कोस्टा रिका बैकपैकर्स। भाई लो दरवाज़ा खुला ही हुआ था। तो ये है भाई जो अभी हम लोगों ने लिए है ना रूम, ये हमें पड़ा है $75 का दोनों का बेड अगले 3 दिन के लिए। आजकल है ना भाई, मैं एक बारी मेरी चोरी हो गई थी, उसके बाद मैं अब सब चीज़ें लॉकर में रख के जाऊँगा। अभी मैंने यहाँ ताला लगा दिया है क्योंकि मेरी ग्वाटेमाला में चोरी हो गई थी बैग से $250 की, तो अब मैं ताला लगा के ही जाता हूँ सब जगह पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं हॉस्टल से बाहर, और ये जो हॉस्टल है ना मैं आप लोग को सुबह दिखाऊँगा कि भाई इसका क्या नज़ारा है। अभी यहाँ पर भाई बहुत सारी चीज़ें हैं इस हॉस्टल के अंदर। स्पेशली अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने इंडियन खाना नहीं खाया, मिला ही नहीं भाई। बहुत सारी कंट्री ऐसी थी पीछे जिनमें हमें इंडियन खाना मिला ही नहीं कहीं पर। मतलब जो इंडियन खाना भी था ना, वहाँ पे कई लोगों ने लिखा होता है इंडियन रेस्टोरेंट, उसमें हम लोगों ने चेक किया वो इंडियन खाना ही नहीं बेच रहे, खाली नाम रख दिया इंडियन। तो अभी हम लोग 10 मिनट वॉक करके आ गए हैं। ये है भाई इंडियन पैलेस। चलो यहाँ खा के देखते हैं कैसा होगा। और यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को प्राइस दिखा देता हूँ। हम लोग बैठ गए हैं अंदर जाके वैसे तो, बट इन्होंने बाहर ही मेन्यू कार्ड रखा हुआ है। तो भाई एक जो नान है ना यहाँ पे, एक नान सिंगल इंडिया का लगा लो 450 रुपये का है, और 1500 रुपये के करीब जो है यहाँ पर बटर चिकन है। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है यार, 450 रुपये का तो एक नान, बट देखते हैं हो सकता है बड़ा नान हो। तो ये है भाई रेस्टोरेंट, अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। भाई शादियों वाली पगड़ी रखी हुई है इन्होंने, अच्छा बना रखा है, छोटा सा बिल्कुल रोड के साइड में। तो यहाँ पे जो अभी वेटर काम कर रहा है ना, वो तो भाई यहीं का ही बंदा है, उसको हिंदी नहीं आती, स्पेनिश ही बोल रहा है और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहा है। तो हम लोगों ने तो ऑर्डर बाहर से ही पढ़ लिया था, तो सीधा हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है। तो ये आ गया भाई हमारा टिक्का मसाला, और यहाँ पे गार्लिक नान है। गार्लिक नान पे बटर वटर भी नहीं लगाया हुआ, सूखे से लग रहे हैं। हाँ भाई सूखे से ही है। तो भाई सब्जी तो बहुत अच्छी थी, बस नान में थोड़ी सी कमी थी बटर की, अगर बटर एक्स्ट्रा होता तो बहुत अच्छा लगता। तो चलो भाई यहाँ पे हमारा हो गया है खाना। हमारा बिल वही आया $29 के करीब, जिसमें कि हम लोगों ने सिर्फ 2 गार्लिक नान लिए थे और हम लोगों ने सब्जी ली थी। तो सही था यार, सब्जी तो बहुत टेस्टी थी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि नान में थोड़ा बटर वटर कम था, बट ये है कि अभी इंडियन खाना खाया ना तो थोड़ी तसल्ली होगी। और हमें ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने अभी रास्ते में जो खाना खाया था ना, उसके बाद हम ना तो चले, बस में बैठे ही रहे आज सुबह से। और भाई पिछले 2 देशों में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आप लोगों ने जो वीडियोस देखी थी, यहाँ पे आके तो हमें मज़ा आ गया। बाहर ऐसे लग रहा है हल्की हल्की सी ठंड। तो देखते हैं भाई, यही अगर पनामा में भी रहा तो हमारे तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ना बिल्कुल धूप में जल चुके हैं पिछले लास्ट 2-3 देशों में। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से हॉस्टल की तरफ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।